तंदूरी बेसन की रोटी बनाने के लिए मैंने 2 दरमियाने साइज की प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप करके थाली में डाल दिया है। आधा गड्डी मैंने हरा धनिया लिया है, इसे अच्छी तरह से धोने के बाद बिल्कुल बारीक काट कर हमने शामिल किया है। 2 हरी मिर्चों को मैं बारीक चॉप करके डाल रही हूँ। 1 इंच अदरक को मैंने बिल्कुल बारीक चॉप करके शामिल कर दिया है। अब हम कुछ मसालों को जो है कूट कर शामिल करेंगे, तो इसके लिए मैं 1 खाने का चम्मच साबुत धनिया डाल रही हूँ। आधा खाने का चम्मच मैंने सफेद जीरा लिया है। 1/4 टी-स्पून में इसके अंदर अजवाइन शामिल कर रही हूँ। इन तीनों चीजों से बहुत अच्छी खुशबू और जायका आएगा। इसे हमने मोटा मोटा सा कूट लेना है। तीनों चीजों को मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। आपने इसका बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना है। अब हमने तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। हाथों की मदद से आपने अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद एक मुट्ठी भरकर हमने ये चीजें निकाल ली हैं। इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भरकर अनारदाना शामिल करूंगी। अनारदाने को भी हमने मोटा मोटा सा कूट कर ही डालना है। ढाबों पर जो बेसन की रोटी मिलती है उसके अंदर अनारदाना लाजमी जाता है, तो आप भी डालिएगा। अनारदाने को भी मैंने मोटा मोटा कूट कर शामिल कर दिया है। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले और डालेंगे। 1 चाय का चम्मच मैंने नमक शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच मैं लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ। आप इसकी जगह कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नमक और मिर्च का इस्तेमाल हमेशा अपने टेस्ट के मुताबिक किया करें। 1/4 टी-स्पून मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल किया है, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। तमाम चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तमाम मसालों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, तो अब मैं इसके अंदर 1.5 कप आटा शामिल कर रही हूँ। ये गंदम का आटा है, वही रेगुलर आटा जिससे हमारे घरों में रोटियां बनती हैं। इसके साथ ही मैं इसमें पौना कप बेसन शामिल कर रही हूँ। आपने जितना आटा लेना है उससे आधा आपने बेसन का इस्तेमाल करना है। आटे और बेसन को भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बेसन और आटे को भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच घी शामिल कर रही हूँ। इससे पराठे जो हैं बहुत ज्यादा खस्ता बनेंगे, इसे भी हम मिक्स कर देते हैं। अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करती जाऊंगी और इसका हमने इस तरह का आटा गूंदना है कि जो कि ना ज्यादा सख्त हो और ना ही बहुत ज्यादा नरम होना चाहिए। आटा मैंने गूंद लिया है, आप देख सकते हैं ये ना ज्यादा सख्त है और ना ही बहुत ज्यादा नरम है। अब मैं इस आटे को 15 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ूंगी, लेकिन पहले मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा दिया है ताकि ऊपरी सतह इसकी खुश्क ना हो। जब तक आटा हमारा रेस्ट करेगा हम चटनी बना लेते हैं। बेसन के पराठों के साथ आमतौर पर जो है लहसुन और लाल मिर्च की चटनी का इस्तेमाल होता है। अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो उसका मैं लिंक दे दूंगी। मैं आज टमाटर की चटनी बना रही हूँ, तो 1 बड़े टमाटर को मैंने छोटे टुकड़ों में काट कर जार में डाला है। 5 साबुत गोल मिर्चें मैंने शामिल कर दी हैं। 5-6 मैं लहसुन की कलियां शामिल कर रही हूँ, ये देसी लहसुन है। इसके साथ ही मैं इसके अंदर 1 खाने के चम्मच के बराबर हरा धनिया शामिल कर रही हूँ। हरा धनिया को मैंने नरम डंठल के साथ ही शामिल किया है। आधा चाय का चम्मच मैंने नमक शामिल किया है। आधा चाय का चम्मच मैं सफेद जीरा डाल रही हूँ। इसके साथ ही मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच पानी शामिल कर देती हूँ। अब मैं इसकी चटनी बना कर लाती हूँ। हमारी मजेदार चटपटी चटनी तैयार है। आटे को रेस्ट पर रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं। आटा हमारा अच्छी तरह से सेट हो गया है। एक प्लेट में मैंने खुश्क आटा लिया है, इसे मैंने हाथों पर लगाया है। अब आपने जितने बड़े पराठे बनाना है उतना बड़ा आपने पेड़ा लेना है और उसको आपने उसे पेड़े की शक्ल दे देनी है। ये देखिए मैं दरमियाने साइज के पराठे बनाऊंगी, तो मेरा ये एक पेड़ा तैयार है। बाकी आटे को हमने ढककर जो है साइड पर रख देना है। इस पेड़े पर मैं अब खुश्क आटा लगाऊंगी, इसलिए कि इसके अंदर बेसन शामिल है तो ये थोड़ा सा चिपकता है। मैंने अच्छी तरह से आटा लगा लिया है, तो अब हम इसको बेल लेंगे। ये बहुत ज्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए और न ही बहुत ज्यादा मैं इसे पतला रखूंगी। ये मैंने दरमियाना साइज की रोटी को बेल लिया है। अब जो हरे मसाले को हमने शुरू में निकाल लिया था, ये हम इसके ऊपर से लगाएंगे। थोड़ा सा मैं हाथ से इसे सेट कर रही हूँ। जो ढाबों पे रोटी मिलती है, ये हरा मसाला उसको ऊपर लाजमी ऊपर से लगाते हैं। इस तरह जो है देखने में भी अच्छी लगती है और इनका जायका भी कई गुना बढ़ जाता है। ये अब बहुत अच्छी तरह से चिपक गए। इसके पीछे वाली साइड पे मैं पानी लगाऊंगी, क्योंकि हम इसे तंदूरी स्टाइल में बनाएंगे लेकिन बगैर तंदूर के बनाएंगे। तो इस पर आपने पीछे हाथों से या ब्रश से पानी लगा देना है ताकि ये तवे पर अच्छी तरह से चिपक जाए। ये देखें मैंने इस पर बहुत अच्छी तरह से पानी लगा लिया है। तवा मेरा गरम हो गया है, तो चलिए इसे हम तवे पर डाल देते हैं।
मीडियम फ्लेम पर तवे को मैंने अच्छी तरह से गरम कर लिया है और अब फ्लेम मैंने लो टू मीडियम कर दिया है। इसके ऊपर हमने रोटी डाल दी, हल्के हाथों से मैं इसे दबा रही हूँ। हमने इसके पीछे पानी लगाया था तो ये अच्छी तरह से चिपक जाएगी। अब मैं इसे सिर्फ 10 सेकंड तक इस तरफ से पका लेती हूँ। 10 सेकंड हो गए हैं इसे पकते हुए, तो अब हमने जो है तवे को उल्टा करना है और लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने तवे को हल्का हल्का सा घुमाते हुए रोटी को इतनी देर तक पकाना है कि इस पर अच्छे से निशान आ जाए। आपने तवे को मुसलसल जो है घुमाते रहना है ताकि चारों तरफ से आपकी रोटी अच्छी तरह से पक जाए। मैंने तवे को घुमाते हुए रोटी को अच्छी तरह से पका लिया है। आप देख सकते हैं कि इस पर अच्छे से निशानात आ गए हैं, यानी कि हमारी तंदूरी स्टाइल में जो है बेसन की रोटी तैयार है। बस अब हम इसके ऊपर गर्मा गर्म जो है घी लगा देते हैं। आप घी लगाना चाहते हैं या मक्खन लगाना चाहते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। ये मैंने अच्छी तरह से इस पर घी लगा दिया है। अब हम इस रोटी को तवे के ऊपर से निकाल लेंगे, तो बहुत आसानी से ये निकल जाएगी, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपको पीछे से भी दिखाती हूँ कि रोटी हमारी अच्छी तरह से पक गई है। ये देखिए माशाल्लाह रोटी कितनी जबरदस्त पक गई है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। बाकी तमाम रोटियां मैं इसी तरह बना लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम तंदूरी स्टाइल बेसन के पराठे तैयार हैं। बहुत मजे के बने हैं। जरूर इस रेसिपी को ट्राई